नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्प्लिट एसीओ चाहे विंडो एसीओ, उसमें प्रेशर के बारे में। जो रेफ्रिजरेंट डालते हैं और प्रेशर चेक करते हैं ना, कस्टमर के घर पे जाते हैं, एसी में हम लोग प्रेशर चेक करते हैं, गैस कम है या ज्यादा है, गैस है या अभी नहीं है, दूसरा गैस भरा हुआ है ये भी नहीं मालूम है। और कस्टमर घर पे पहले से क्या काम हुआ नहीं काम हुआ हमको तो मालूम नहीं, बाकी हमको जाकर चेक करना रहता। प्री जॉब जॉब पोस्ट जॉब है कि नहीं, एक एक चेक करना पड़ता। हमको क्या करना है, एसी ऑन करने से पहले प्रेशर चेक करते हैं, फिर एसी ऑन करने के बाद प्रेशर चेक करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा प्रेशर होता और किस कौन सा प्रेशर क्यों चेक करते हैं, अगर कोई प्रेशर होता है तो क्यों चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बतलाया जाएगा। हाई साइड लो साइड यानी प्रेशर घटता क्यों है बढ़ता क्यों और प्रेशर स्टेबल क्यों रहता, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बतलाया जाएगा। शुरू से लास्ट तक आपको इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने स्प्लिट एसी फिगर बनाया है, इसलिए स्प्लिट एसी फिगर बनाया है क्योंकि विंडो एसी में बहुत में क्या चाहते हैं, जब कंपनी नया एसी देता है उसमें पिन वाल्व नहीं लगा पड़ता, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर प्रेशर चेक नहीं करते। दोबारा जब गैस चार्ज करते हैं तो हम लोग पिन वाल्व वहाँ पे लगाते हैं, तब जाकर वहाँ पे सारा कुछ काम करते हैं। अगर स्प्लिट एसी लेते हैं तो उसमें क्या चाहिए होता है, प्रेशर हम लोग चेक कर लेते हैं आसानी से सक्शन लाइन के जरिए, पिन वाल्व के जरिए, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर स्प्लिट एसी फिगर बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, मेन पावर सप्लाई बनाए हुए हैं और ये मेरा इंडोर हो गया, ये मेरा आउटडोर हो गया। क्लियर है, ये मेरा इंडोर हो गया, एक मेरा, चलिए इसको लिख देते हैं ओडी, ठीक है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने बात कि स्प्लिट स्प्लिट मतलब टुकड़ा होता, ऐसा नहीं दो टुकड़ा। विंडो विंडो तो खिड़की से मतलब कि जो खिड़की पे लगता है वो मेरा विंडो से हो गया। स्प्लिट मतलब टुकड़ा अलग अलग भागों में रहता, ठीक है। स्प्लिट एसी वो अलग अलग टुकड़ा में रहेगा। इसका मतलब समझिए, जब भी स्प्लिट एसी रहेगा तो मेरा तीन भाग में रहेगा। कनेक्ट करने के लिए जब भी हम लोग इंस्टॉल करते क्या करते हैं, तीन भाग में करते हैं। पहला क्या चाहिए, मेरा इंडोर है, इंडोर लगा दिए। फिर आउटडोर है, आउटडोर लगा दी। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉपर वायर हो जाएगा और मेरा कॉपर पाइप हो जाएगा और मेरा क्या चाहिए वायर हो जाएगा। तो वायर और पाइप को कनेक्ट करते तब जाकर आपस में कनेक्ट हो पाता है, यानी एक भाग दो भाग और तीसरा कॉपर पाइप, जिसके जरिए गैस मेरा इंडोर और आउटडोर में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। ये चीज तीन भाग में रहेगा मेरा। अब क्या है यहाँ पे, जब एसी मेरा अभी ऑफ है, क्या चीज एसी मेरा अभी ऑफ है, चलिए ये चीज ध्यान रखना। अभी एसी मेरा ऑफ है, एसी चालू नहीं किए, और यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं, कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज मीटर, यानी कि मैनिफोल्ड गेज मीटर। इसमें दोनों मीटर एक साथ रहता, तो कोई एक मीटर क्या चेक करेंगे, लगाएंगे। अब जब भी हम लोग अच्छी देखिए, नॉर्मल समझिए प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। जब प्रेशर हम लोग चेक करेंगे तो मीटर के सामने वाला पाइप हमेशा क्या करेंगे, सिस्टम में लगाना। हमेशा मीटर के सामने वाला पाइप हमेशा मेन सिस्टम में लगाना। ये चीज मैनिफोल्ड ले लिए, जिसके जरिए हम लोग प्रेशर चेक करते हैं पीएसआई में। पीएसआई का जो होता है, प्रेशर मापने की इकाई होता है। पीएसआई के बारे में आगे फिर पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, माने कि ये मेरा मीटर हो गया, कंपाउंड गेज मीटर, ठीक है। मैनिफोल्ड में दोनों रहता है। यहाँ पे क्या चाहिए, अगर ब्लू वाला लेते हैं, ब्लू यानी लॉ साइड, हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। इसको जब बंद करेंगे तो सामने से क्या होगा, बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो मीटर के सामने वाला पाइप हम क्या करेंगे, चार्जिंग पिन वालों में सेक्शन लाइन में लगा देंगे। जब यहाँ पर लगाएंगे तो मैं क्या होगा, इसमें इसके अंदर जो भी अगर गैस है, जो दूसरा दूसरा गैस है, तो यहाँ पर प्रेशर बदलाना चालू कर देगा। अब इसको चेक क्यों करते हैं एसी ऑन करने से पहले, ये भी हम बतलाते हैं आपको। यहाँ पर मनी चेक कर लिए, चेक किया, और यहाँ पर कितना पैसा बदला रहा, पैसा यहाँ पर बदला रहा 150 psi। क्लियर है। अब जब प्रेशर चेक किए तो यहाँ पर कितना बदला रहा, 150 psi। और उसके बाद ऐसे यहाँ पर 150 psi बदला है। अभी हमको मालूम नहीं है इसमें रेफ्रिजरेंट है या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। हो सकता है दूसरा यानी कि दूसरा टेक्नीशियन कस्टमर घर पर आया हो और वो दूसरा प्रेशर डाला हो, उसमें पहले से गैस खत्म होगा और आकर के दूसरा का प्रेशर यानी कि कंप्रेसर से ऑक्सीजन का प्रेशर या फिर नाइट्रोजन सिलेंडर से नाइट्रोजन का प्रेशर उसमें डाला हो, और हम जाएंगे डायरेक्ट अगर एसी को चालू कर देते तो वहाँ पे क्या होगा, एसी मेरा ब्लास्ट कर जाएगा। यहाँ पर वही चीज होता था, हमको पता करना रहता है स्टैंडिंग प्रेशर। इसका नहीं, अगर ऑफ कंप्रेसर में, अगर एसी मेरा ऑफ है और ऑफ कंप्रेसर में जब हम प्रेशर चेक करते हैं उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग प्रेशर या आइडियल प्रेशर, यानी कि स्टेबल, है क्या नहीं, स्टैंडिंग प्रेशर। यहाँ पे स्टैंडिंग प्रेशर वो चीज हमको मालूम कंफर्म करना रहता है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, एसी के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ। रेफ्रिजरेंट अगर भरा हुआ तो हम एसी को चालू कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट के अलावा अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भरा हुआ तो एसी हम चालू करेंगे तो उसमें क्या होगा, एसी में ब्लास्ट कर जाएगा, यानी वहां पर दुर्घटना होने का चांस अधिक हो जाएगा। यहाँ पर समझिए बात को। एसी को क्या करेंगे, अभी ऑन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पावर प्लग को पहले अनप्लग करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जाएंगे टेस्टर से बॉडी चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
स्टैंडिंग प्रेशर चेक कर लेंगे पावर सप्लाई चेक करने के बाद, ठीक है। अब स्टैंडिंग प्रेशर चेक करना है, मान लीजिए वहां पर 150 psi बतलाया, हम कंफर्म कैसे होंगे दूसरा गैस भरा हुआ है या फिर रेफ्रिजरेंट भरा हुआ, ये चीज समझिए। हम 150 psi बतलाया तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर से यहाँ से खोलेंगे यहाँ से क्या होगा, 5 से 10 psi को रिलीज करना, 5 से 10 psi क्या करना, रिलीज करना, यानी कि बाहर निकाल देना। जब बाहर निकालेंगे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140 psi 140 psi आना चाहिए। अगर 140 psi आ गया और हम लोग क्या करेंगे, 30 से यानी कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक वेट करेंगे, टाइम देंगे। और 1 मिनट में अगर वो प्रेशर फिर से 140 पे, यानी 140 पे प्रेशर आ गया, 30 यानी क्या करेंगे हम लोग 1 मिनट वेट करेंगे। 1 मिनट वेट करने के बाद अगर फिर से ये मेरा पहुंच जाएगा 150 psi, यानी कि पहले 10 psi घटा दिए, उसके बाद फिर से क्या होगा मेरा 140 psi पे आ गया। जब 10 psi घटा है उसके बाद फिर से मेरा क्या हुआ, 140 पर से कटा उठ करके 150 psi पे चला गया, हम समझेंगे रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, यानी कि एसी को हम क्या करेंगे, ऑन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एसी को वहां पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 140 पर से उठ करके फिर से 150 पर चला जाए तब एसी को ऑन कर सकते हैं, क्लियर है। अगर हम 10 psi घटाए हैं, अगर 150 पे चला गया फिर से हम क्या समझेंगे, रेफ्रिजरेंट है। अगर हम 10 psi घटाए हैं, अगर 140 psi पर रुक गया, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे 30 सेकंड से ले 1 मिनट तक, 2 मिनट तक वेट किए, 3 मिनट तक वेट किए, और 140 psi के 140 psi पर ही रुका हुआ, वो आ गया, उसके बाद कटा नहीं भरा, हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का उसमें प्रेशर डाला हुआ, क्लियर ना, ताकि दूसरा टेक्नीशियन उसमें आगे काम किया 100% आप यहाँ पर श्योर हो जाए। 140 psi में क्या दे रहेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का प्रेशर डाला हुआ, ये चीज आप कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग किसी भी कंडीशन में इसी को ऑन नहीं करेंगे जब तक प्रेशर को रिलीज नहीं करेंगे, पूरा प्रेशर को निकाल नहीं देंगे। समझ में आपको आ गया, स्टैंडिंग प्रेशर कैसे चेक करते हैं। ऑफ कंप्रेसर में जब हम लोग प्रेशर चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर। सारा गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, जैसे R22 हो गया उसका 150 psi होता है। अब हो सकता है 150 psi दूसरा कोई गया हो, उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर डाल दिया हो लीकेज पता करने के लिए, या फिर नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दिया हो लीकेज पता करने के लिए, तो वहां पर चालू करेंगे, फिर वहां पर क्या चाहिए होगा, एक्सीडेंट वहां पर हो सकता है। उसको कंफर्म करने के लिए बस 5 से 10 psi गैस को रिलीज करेंगे और वहां पर हम लोग चेक कर लेंगे उसमें मेरा रेफ्रिजरेंट है या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भरा हुआ, क्लियर है। ऑफ कंप्रेसर में जब प्रेशर, आपको याद कर लेना एकदम 100% कि जब हम लोग यानी ऑफ कंप्रेसर में जब प्रेशर चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर या फिर आइडियल प्रेशर। अब यहाँ पे क्या करना, अब किस लिए चेक करते हैं, तो सेफ्टी के लिए, ऑक्सीजन भरा हुआ है, नाइट्रोजन भरा हुआ है, या फिर रेफ्रिजरेंट जो सिस्टम भरा हुआ रहना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट भरा हुआ तो इसी को ऑन करेंगे, नहीं तो हम इसी को ऑन नहीं करेंगे जब तक प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एसी को ऑन करेंगे। पहले आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडिंग प्रेशर, ऑफ कंप्रेसर प्रेशर जब चेक करेंगे मैं क्या होगा, स्टैंडिंग प्रेशर चेक होगा वहां पे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, एसी को ऑन करना। अब यहाँ पे एसी को ऑन करना, जब एसी को ऑन कर दिए उसके बाद हम लोग प्रेशर फिर चेक करेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, एसी ऑन करने के बाद अगर मान लीजिए 150 psi भरा हुआ, हम लोग रिलीज किए 5 से 10 psi गैस, और वहां पर क्या हुआ कि प्रेशर फिर से 150 psi पहुंच गया, हम समझे रेफ्रिजरेंट भरा हुआ। मगर यहाँ पर है कि जो 150 psi बतला रहा, और जब एसी ऑन करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर घट जाता है कि नहीं, जब एसी ऑन करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घटता क्यों है, ये चीज बढ़िया से आपको समझ लीजिएगा बढ़िया से, इसको पहले मिटा देते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जब एसी यहाँ पर सिस्टम काम किस तरीके से करता है वो चीज समझिए पहले आप। एसी ऑन किए, ऑन करने मैकेनिकल सिस्टम कब काम करेगा, जब मेरा कंप्रेसर काम करना चालू करेगा तब, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेसर मेरा ऑन होगा, कंप्रेसर ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सेक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर गैस को फेंकता है हाई प्रेशर के साथ, क्लियर है। अब हाई प्रेशर के साथ क्रिएट होगा तो वहां पर टेम्परेचर भी हाई होगा, बस रूम का टेम्परेचर लगा, इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर लगा, तो वहां पर जिसका यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता, क्लियर है। यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर फिर से प्रेशर क्रिएट होना चालू हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज लाइन से निकलता कंडेंसर कॉइल में, अब कंडेंसर कॉइल से निकलेगा तो फिल्टर कैपिलरी होते हुए फिर से कूलिंग कॉइल में, इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। लिक्विड लाइन क्यों बोलते हैं, ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम आ जाता। अब मैकेनिकल सिस्टम पूरा मालूम नहीं होगा, प्रॉपर कम से कम इसका 30 मिनट का प्रॉपर एक क्लास चलता, 30 मिनट का प्रॉपर एक क्लास चलेगा तब जाकर प्रॉपर मैकेनिकल सिस्टम समझ में आएगा। यहाँ पर शॉर्ट में आपको 2 मिनट में बतला दे रहे हैं, यानी कि जब कंप्रेसर चालू होगा तो डिस्चार्ज यहाँ पर लो प्रेशर के साथ खींचेगा, उसको हाई प्रेशर के साथ बाहर निकालेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, कंडेंसर कॉइल में। अब कंडेंसर कॉइल में जाएगा,
यहाँ पर नॉर्मल समझिए आप बात को सही तरीका से। अगर यहाँ पर मान लीजिए पर सेकेंड ये कंप्रेसर जो है पर सेकेंड अगर 100 psi मानिए कि 100 psi अंदर ले रहा, ठीक है, सिस्टम अंदर ले रहा और वही मैं 100 psi बाहर निकाल रहा है इसमें, क्लियर है। यानी 100 psi लेकर के इसमें डाल रहा कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल से जो रिलीज हो रहा है वहां से बाहर निकल रहा है, वो मैं निकल रहा मुश्किल से 40 psi। यहाँ पर वैसे निकल रहा, समझ लीजिए बात, 40 psi जितना इसके अंदर आ रहा उतना यहाँ से रिलीज नहीं कर रहा। कहने मतलब ये है, सिर्फ समझा रहे हैं कि 100 psi 150 psi अपना अंदाजा से बतला रहे हैं, ठीक है। जितना एक रूम है, मान लीजिए एक रूम है, अगर रूम में पर सेकेंड 10 आदमी आ रहा और पर सेकेंड मात्र 4 आदमी बाहर निकल रहा, तो हर एक सेकंड क्या होगा, 6 आदमी रूम के अंदर जमा होते चल जाएगा, है कि नहीं, प्रेशर वहां पर क्रिएट हो जाएगा। और जब जिधर कम होते चले जाएगा उधर प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, जिधर ज्यादा होगा उधर मेरा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका वही चीज हो रहा। तो जब यहाँ पे यानी कि जितना पैसा इसके अंदर इंटर हो रहा कंडेंसर कॉइल में उतना यहाँ से तो निकल नहीं रहा, जिस कारण से यहाँ पर अधिक प्रेशर क्रिएट होता। अब प्रेशर क्रिएट होगा तब जाकर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ कहाँ चला जाएगा, और मैं अच्छा कंडेंसर कॉइल काम पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या चीज बोलना, हीट को रिजेक्ट करना और वेपर से लिक्विड में बदलना, ये चीज मैकेनिकल सिस्टम में बतलाया जाएगा। अब यहाँ फिल्टर से निकलेगा कैपिलरी ट्यूब में, फिर यहाँ प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन मिलेगा। यानी इधर से पूरा पूरा क्या चाहिए, कूलिंग कॉइल है, यहाँ से लेकर के पूरा इंडोर और मेरा यहाँ तक आउटडोर तक पूरा कूलिंग कॉइल ही होता। इसको क्या चाहिए बोलते हैं, लिक्विड लाइन, और इसको सक्शन लाइन, क्लियर है। लिक्विड बहुत लोग किसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर नहीं होगा। डिस्चार्ज लाइन क्यों नहीं होगा, डिस्चार्ज लाइन तो यहाँ पे है, फिर डिस्चार्ज लाइन ये कैसे होगा, इसको लिक्विड लाइन, इसमें सिर्फ डिस्चार्ज सेक्शन पहचान के लिए होता है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ जब गैस निकलेगा तो ये भी मेरा ठंडा आ रहा था। जब आप देखेंगे एबीसी की पाइप छुइएगा तो दोनों पाइप मेरा बिल्कुल ठंडा रहता, क्लियर है। यानी कि आप यहाँ पर जब एसी ऑन कर दी प्रेशर यहाँ पर दो तरीका से हो जा रहा है, इधर प्रेशर बढ़ जा रहा और उसके बाद जो है फिल्टर कैपिलरी के बाद प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जा रहा। क्यों डाउन हो जा रहा, क्योंकि इधर गैस का रिटर्निंग प्रेशर उतना नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर प्रेशर स्टोर होते चले जाता, जिस कारण से प्रेशर हाई साइड मेरा बढ़ जाता और लो साइड मेरा घट जाता, क्लियर है ना। अब यहाँ समझिए, जब एसी ऑन कर दिए तो वहां पर मेरा दो तरीका से प्रेशर चेक होता। इसको एक को हेड प्रेशर बोलते हैं, एक को बैक प्रेशर बोलते हैं। कैसे समझिए बात को, हेड प्रेशर कैसे, अब यहाँ जो गैस बाहर निकला, यहाँ से जो गैस बाहर निकला यहाँ तक, यानी कंप्रेसर डिस्चार्ज से लेकर के फिल्टर तक, कहीं पर भी अगर हम प्रेशर चेक करेंगे एसी ऑन कंडीशन में, एसी ऑन कंडीशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, हेड प्रेशर, हेड प्रेशर या फिर हाई प्रेशर उसको बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली आरएसी में जो हम लोग रूम एसी रूम एयर कंडीशनर है कि नहीं, उसमें जो चेक करते हैं उसमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं देता लेकर के कि डिस्चार्ज प्रेशर हम वहां पर चेक कर सकते हैं। हेड प्रेशर या हाई प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर इसी को बोला जाता है। फिल्टर से पहले और डिस्चार्ज लेने के बाद कहीं पर भी चेक करेंगे मेरा क्या चेक होगा, डिस्चार्ज प्रेशर या फिर हाई प्रेशर या फिर हेड प्रेशर, क्लियर है ना, ऑन कंप्रेसर में। अब फिल्टर कैपिलरी के बाद अगर प्रेशर कहीं पर भी चेक करते हैं वही मेरा बैक प्रेशर या सेक्शन प्रेशर या रनिंग प्रेशर कहलाता। यानी कि इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक पूरा सर्कल चलेगा और यहां तक जो आएगा उस सबके सब मेरा क्या कहलाएगा, बैक प्रेशर। यानी कंप्रेसर ऑन ही है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह प्रेशर अलग अलग हो जाता। ऑन कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन के जरिए अगर हाई साइड प्रेशर चेक करते हैं, ऑन कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन के जरिए जो प्रेशर चेक करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हेड प्रेशर या फिर डिस्चार्ज प्रेशर या फिर हाई प्रेशर, क्लियर है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, कंप्रेसर ऑन ही रहेगा, कंप्रेसर में ऑन ही रहेगा, मतलब आप सेक्शन लाइन के जरिए प्रेशर चेक करेंगे, बाकी इधर चेक नहीं हो पाता, बस सिर्फ आपको जानकारी ली दी है। अब डिस्चार्ज प्रेशर चेक क्यों करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो समझ में आ गया कि हाई साइड तक कहीं पर भी चेक करते मेरा वो डिस्चार्ज प्रेशर कहलाएगा। चेक क्यों करते हैं, तो इसमें भी क्वांटिटी मालूम पड़ता है रेफ्रिजरेंट का। अगर गैस मान लीजिए इसमें कम हो जाएगा और गैस मेरा कम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या चीज होगा, प्रेशर भी वहाँ पे कम बतलाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम मिलेगा, जिस कारण से गर्म भी कम होगा, है कि नहीं, और वेपर से लिक्विड में जल्दी बदलेगा नहीं, वो चीज दिक्कत ये हो जाएगा, क्लियर है। उसमें गैस की क्वांटिटी मालूम पड़ जाएगा। दूसरा अभी एसी ऑन है, एसी ऑन है, अब क्या एसी ऑन, एसी में सेक्शन लाइन के जरिए जब प्रेशर हम लोग चेक करेंगे उसको क्या चीज बोलेंगे, बैक प्रेशर या रनिंग प्रेशर या सेक्शन प्रेशर या रिटर्निंग प्रेशर, ये सारा कुछ हम लोग ऑन कंप्रेसर में चेक करते हैं। इसे अभी एसी को ऑन कर दिया, मीटर ओसीएल लगा हुआ है,
हमारे सेक्शन लाइन के जरिए अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, है ना। सेक्शन लाइन, सेक्शन सर्विस बल्ब वो लोग बोलते हैं इसको, और डिस्चार्ज सर्विस बल्ब इसको बोलते हैं। यहाँ जब हम लोग प्रेशर चेक करेंगे, यानी एसी को क्या करें, ऑन कर दिए हैं, और सेक्शन लाइन के जरिए जब हम लोग प्रेशर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चेक होगा, जो प्रेशर बतलाएगा वही मेरा बैक प्रेशर या सेक्शन प्रेशर कहलाएगा या रनिंग प्रेशर कहलाएगा। अब इसको तो कैसे चेक करते हो समझ में आ गया। ऑन कंप्रेसर में सेक्शन लाइन के जरिए जब प्रेशर चेक करते हैं, क्लियर है। अब एक चेक क्यों करते हैं, है कि नहीं, बैक प्रेशर चेक क्यों करते हैं, तो बैक प्रेशर भी चेक किया जाता है क्वांटिटी के लिए। गैस में जैसे कस्टमर घर पर गए, उसमें गैस कम है या ज्यादा, मानी कि R22 गैस है, तो R22 का बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 से 70। अब वहां पर हम गए चेक करने के लिए, तो बैक प्रेशर वहां पर क्या बतला रहा, 30 बतला रहा, 40 बतला रहा, मतलब वहां पर गैस कम है कि नहीं। और देख रहे हैं इंडोर भी साफ है, आउटडोर भी क्लियर है, सब कुछ सही है, और फिर भी प्रेशर वहां पर कम बतला रहा है, एम्पियर वहां पे कम बतला रहा है, मतलब वहां पर गैस कम है। आपको इसमें प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रेशर में चेंजिंग होता, यानी लो साइड क्या होता है, हाई साइड क्या होता है, ये समझ में आ गया। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, हेड प्रेशर क्या होता है, रनिंग प्रेशर, सेक्शन प्रेशर और रिटर्निंग प्रेशर ये क्या होता है, या फिर बैक प्रेशर, ये समझ में आपको आ गया होगा। और स्टैंडिंग प्रेशर क्यों चेक करते हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बतला दिया गया। आपको कंप्लीट इस वीडियो को समझ लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।